पाकिस्तान की फाउंडेशन जो है ना वो उसमें क्रैक है। वो कश्मीर को भूल जाए। ट्रेड तो हम इंडिया के साथ करते हैं, हम अपनी आवाम को बेवकूफ़ बना रहे हैं कि हम नहीं करते। पाकिस्तान तो कहीं पे है ही नहीं है, ना होगा। तो कि एशिया के लोग बेवकूफ़ बन रहे हैं। अभी रिसेंटली आप तरले कर रहे हैं मोदी के कि प्लीज़ हमें एक बार ये शोरूम ला। पुतिन ने खुद एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट डिलीवर किया जिसमें उन्होंने ये कहा कि इंडिया अपकमिंग सुपर पावर भी नजर आता है। तो चलिए शुरू करते हैं। सर नेक्स्ट ईयर 2026 की अगर बात की जाए तो बहुत बड़े बड़े ऐसे एनालिसिस थे, इकोनॉमिस्ट थे जिन्होंने ये कहा था कि इंडिया अपकमिंग सुपर पावर भी नजर आता है, जिस तरह से एशिया के खित्ते के अंदर वो चाइना को टक्कर देता हुआ दिखाई दे रहा है। और स्पेशली अगर देखा जाए तो पुतिन ने खुद एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट डिलीवर किया जिसमें उन्होंने ये कहा कि इंडिया अपकमिंग एक लीड करने वाली इकोनॉमी बन सकती है। बात तो सही है। पाकिस्तान तो कहीं पे है ही नहीं है, ना होगा। इंडिया कामयाब हो जाता है चाइना के साथ एक अच्छा रिलेशनशिप बिल्ड करने के लिए, तो इन फ्यूचर क्या होगा? क्या पाकिस्तान चाइना को इतनी आसानी से जाने देगा या चाइना पाकिस्तान को छोड़ देगा और इंडिया के साथ जाकर एक अच्छा जो अपना ट्रेड पार्टनर है उसको बनाएगा? क्या राय है सर इसकी आपके ऊपर? देखें, इस पे तो सीधी सीधी बात है कि चाइना की पाकिस्तान के साथ जो ट्रेड है वो सिर्फ 5-6 बिलियन डॉलर्स की है। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। और जो इंडिया की चाइना के साथ ट्रेड है वो तकरीबन ओवर 100 बिलियन डॉलर की है। तो वो साफ पिक्चर नज़र आ रही है कि इंडिया का या चाइना का टिल्ट एक दूसरे की तरफ ज़्यादा होगा। पाकिस्तान तो वैसे ही वो थोड़ी सी हेल्प आउट पाकिस्तान की चाइना कर रहा है हर तरफ से, लेकिन इन द फ्यूचर जो मुझे नज़र आ रहा है 10 साल में कि इंडिया और चाइना जो है यही पावरफुल होंगी साउथ एशिया की इकानमी, यही दो जो है ना ये फ्यूचर में ये राइज करेंगी। बात तो सही है। चाइना की एक बहुत बड़ी कार कंपनी है आफ्टर टेस्ला, अगर देखा जाए BYD, जो कि पाकिस्तान में शोरूम नजर है लेकिन इंडिया में इसके शोरूम नजर नहीं आते हैं। हालांकि वो तरले कर रहे हैं मोदी के कि प्लीज़ हमें एक बार ये शोरूम लगाने दें आप अपनी कंट्री के अंदर। लेकिन ये देखें, ये फॉर द फ्यूचर रन ये डेफिनेटली इंडिया में वो लगाएंगे, होगा इंडिया में। अच्छा, तो कि एशिया के लोग बेवकूफ़ बन रहे हैं। अभी रिसेंटली आपने देखा होगा इंडो पाक वॉर थी, ये चीज़ काफ़ी हाईलाइट की गई कि ट्रंप जिस तरह से कह लें कि इंडिया के साथ ट्रेड कर रहा है, डिफेंस की कर रहा है, बहुत बड़ी डिफेंस की ट्रेड कर रहा है। अभी रिसेंटली उसने चाइना से भी ली हैं बहुत सारी चीज़ें, तो वो किसके खिलाफ इस्तेमाल होने वाली हैं? प्यारी समझ गई। किसकी? चाइना इंडिया ने जो भी डिफेंस लिया है अमेरिका से और रशिया से, वो किसके खिलाफ इस्तेमाल होगा? वो किसी के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होगा। ये मैं आपको बता दूं, चाइना और इंडिया कभी भी लॉन्ग फाइट में नहीं जाएंगे। वो छोटी इनकी टुक टुक लगी रहेगी जैसे। गजब टूबीबाज आदमी हो। ट्रेड तो हम इंडिया के साथ करते हैं, हम अपनी आवाम को बेवकूफ़ बना रहे हैं कि हम नहीं करते हैं। वाया दुबई सब कुछ आता है आपका। सो द बेसिक प्रॉब्लम इज दैट कि डायरेक्ट बॉर्डर्स के क्या इशू है? मेरी बात सुने, बॉर्डर्स जो है ना वो मैं अब बताना नहीं चाहता कि बॉर्डर्स के क्या इशू है, लेकिन जो ट्रेड है ना वो तो करनी चाहिए। क्यों ना करें? इंडिया को पाकिस्तान की ट्रेड करनी चाहिए। मैं बताता हूँ कि अगर इंडिया पाकिस्तान आपस में ट्रेड करते हैं ना तो इसका बेनिफिट लोगों को होगा बहुत ज़्यादा। टमाटर, प्याज, इवन पाकिस्तानी जो हमारे सब्जी फरोश होते हैं देसी, इसकी जब इंडिया से चीज़ें तो सस्ती मिलती है। बिल्कुल मिलती हैं, तो क्यों ना इसका फ़ायदा उठाया जाए। हम पाकिस्तान में चीज़ बना के इतनी महंगी बेचते हैं और इंडिया से हमें चीज़ इधर आ रही है। ये सोचें ना कि पाकिस्तान में हमें चीज़ बना के इतनी महंगी दे रहे हैं और इंडिया से हमें चीज़ इधर आ रही है, वो सस्ती आ रही है। उसकी वजह क्या है? क्या कर रहे हैं यार तू? मजाक है क्या? देखिए अमेरिका और रशिया की आपस में भी बिल्कुल नहीं बन रही है, लेकिन अमेरिका ने इन्वेस्ट किया हुआ रशिया के अंदर बहुत ज़्यादा। यूरोप में देख लें, आप अमेरिका को छोड़ दें, आप यूरोप देखें, गैस सारी उधर से आ रही है, पेट्रोल उधर से आ रहा है, मतलब उधर से वीट आ रहा है, और यूरोप जो है वो कैसे चल रहा है? लोग चल रहे हैं, तो क्यों नहीं पाकिस्तान और इंडिया ट्रेड करें? वो असल में मैं हमेशा एक ही सवाल करती हूँ कि जब भी बात आती है कि इंडिया पाकिस्तान ट्रेड क्यों नहीं करते हैं, तो अक्सर कमेंट्स आते हैं, उसमें यही बात आती है कि जब तक पाकिस्तान टेररिज्म को रिमूव नहीं करेगा और जब तक इंडिया कश्मीर नहीं दे देता हमारे इशू सॉल्व। मेरी बात सुने, ये तो हमारे जो जनरल साहब थे बाजवा साहब, उन्होंने कह दिया है ना कि अब उसको कश्मीर को भूल जाए। बात तो सही है। तो जब हमारी फौज कह रही है कश्मीर को भूल जाए तो भूल जाए कश्मीर को। पार्टी बदल लिया साला। कैसे भूल जाए सर? नहीं, कश्मीर देखें ना, वो हम लड़ तो सकते नहीं हैं, ठीक है ना। हमारे पानी के डैम देख लें, उन्होंने पानी बंद किया हुआ है। और भाई साहब, पानी हम खिलवा नहीं सकते। कश्मीर की आप बातें कर रहे हैं, क्या बातें हैं ये? वो क्या कहते हैं, बिल्ली की हवा में छिछड़े। ये छोड़ दें, ये लोगों को बेवकूफ़ बनाना, ये नहीं हो सकता। तो सुधर जाओ, सुन लो मेरी बात। ये नहीं होगा। हमारे जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, वो ऑलरेडी 5 इयर्स का टेन्योर करने वाले हैं पाकिस्तान में, तो क्या लग रहा है प्रोग्रेस नजर आएगी उनके टेन्योर के अंदर? ये पाकिस्तान की फाउंडेशन जो है ना वो उसमें क्रैक है। ये अगले 5 साल फील्ड मार्शल लगा लें, उससे अगले 5 साल और लगा लें, मैं कहता हूँ 20 साल और लगा लें। अगर उनका प्लान 20 साल का, वो 20 साल लगा लें। जो राय है ना और जो लोग हैं, ब्यूरोक्रेसी है हमारी,
या बिजनेसमैन है या ये दुकान वाले हैं, सारे सिर्फ अपना देखते हैं। और इसमें मेरे हाल से हर कोई, मैं खुली बात करूंगा, फ़ौज में भी है कि वो अपना देखते हैं। हर बंदा अपना देखता है कि मेरा घर साफ़ होना चाहिए, मेरे घर में आग नहीं लगनी चाहिए, बाकी जाए सब भाड़ में। सर वो तो कहते हैं कि आवाम खुद नहीं कुछ कर रही है तो हम क्या करें, आवाम को तो हम हर चीज़ की फैसिलिटी दे रहे हैं। किस चीज़ की फैसिलिटी दे रहे हैं? एक बंदा है वो 6 लाख रुपए की उसकी तनख्वाह है, 2-3 लाख रुपया आप उससे ले रहे हैं, 2-3 लाख रुपया टैक्स में ले रहे हैं, उस बेचारे को आप दे क्या रहे हैं? आप तो उसको कुछ भी नहीं देते, बिजली के बिल दे रहे हैं, उसके अंदर फिर और टैक्स लगा के। और कुछ चाहिए? 2-3 चाय एक वड़ा पाव बिरयानी बोल दे।